राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के हाथ से दरभंगा की मेयर का विधिवत जनता दल में मिलन समारोह हो रहा है। और मिथिला के इस मिलन समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजीव रंजन ललन सिंह जी, माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण एवं मिलन समारोह में मौजूद सम्मानित साथियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रही हूं। इसकी एकमात्र वजह जन जन के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है वो अभूतपूर्व है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिल रहा है। आज मैं दरभंगा की मेयर बनी हूं तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है तो मैं आज दरभंगा की मेयर बनी हूं। माननीय नीतीश कुमार जी समाज के हर वर्ग के लिए लगातार काम किए हैं और कर रहे हैं, चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, उन सभी के लिए वे काम कर रहे हैं, जिनके कारण आज बिहार विकास की पटरी पर है और देश एक मिसाल है, जिसके कारण मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रही हूं। मैं पुनः पार्टी में शामिल कराने के लिए तमाम नेताओं को धन्यवाद देती हूं। सबसे पहले हम आज जनता दल यूनाइटेड परिवार में श्रीमती अंजू महाराज जी का, उनके पति का और आप सभी जो दरभंगा से आए हैं, आप सभी का हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज अंजू महाराज जी ने ज्वाइन किया है पार्टी। हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं पार्टी की तरफ से कि पार्टी के बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सभी का पार्टी के साथी के रूप में सम्मान किया जाता है और आपका भी पूर्ण सम्मान इस पार्टी के अंदर आपको किया जाएगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और आज खुद अंजू महाराज जी ने आपको बताया कि उन्होंने वो आज जो मेयर बनी है दरभंगा की, ये नीतीश कुमार जी की सोच है। और नीतीश कुमार जी का जो 2005 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया था, वो उसी का परिणाम है, उसी की परिणति है। नीतीश कुमार जी ने 2005 में कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यही था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे निचले पंक्ति में है उसके साथ विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य पंक्ति में लाया जाए। और इसी के तहत उन्होंने 2005 में वो मुख्यमंत्री बने। 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में और 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की। 50% महिलाओं की आबादी के हिसाब से
50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। 20% अति पिछड़े के आबादी के हिसाब से उन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। जो दलित और अनुसूचित जाति के लोगों का जो आरक्षण संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने उनको भी आरक्षण देने का काम किया। तो इसलिए ये न्याय के साथ विकास का नारा था। और उसके बाद अब तो उन्होंने जो व्यवस्था की इस बार के नगर निकाय के चुनाव में कि सीधे नगर निकाय का चुनाव होगा और जो मेयर हों या जो नगर परिषद के नगर पंचायत के जो भी अध्यक्ष होंगे वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और उसका परिणाम है कि अंजुम आरा जी वहां से महापौर चुनी गई हैं। हम इनको महापौर चुनने जाने के लिए भी बधाई देते हैं। और ये काम तभी संभव है, जनता का सीधा वोट प्राप्त करके जीतने का काम तभी संभव है जब आप जनता के बीच में लोकप्रिय हो और जनता के बीच में आपकी पैठ हो। और ये साबित किया है महापौर के रूप में इनके निर्वाचन ने कि इनकी पैठ है। अब सारी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की है, लेकिन कुछ लोग हैं यहां। इस बार भी जो आप सबको मालूम है नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, और नगर निकाय का चुनाव जब हो रहा था तो बीच चुनाव में कुछ लोग पर्दे के पीछे से खड़ा होके इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ न्यायालय में लड़ाई लड़वाने का काम किया। उसका आरक्षण खत्म हो इसकी व्यवस्था में लोग लगे हुए थे। राजनीति करना हो, राजनीति जरूर करिए, राजनीति करिए तो राजनीति की तरह करिए। राजनीति का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप समाज में जो सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी दी है उस हिस्सेदारी पर कुठाराघात करवाइए। लेकिन खैर ये नीतीश कुमार जी का राज है। उनका दृढ़ संकल्प था कि अगर नगर निकाय का चुनाव होगा तो आरक्षण व्यवस्था के साथ होगा। और कुछ लोग थे जब नगर निकाय का चुनाव स्थगित हो गया हाईकोर्ट के द्वारा तो बयान देना शुरू किए, लंबा चौड़ा बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सही नहीं किया, नगर निकाय का चुनाव कर दिया। बताइए, इतने लोगों का पैसा लग गया, सब लोग चुनाव प्रचार कर लिए, सब लोग नॉमिनेशन कर दिए, इतना खर्चा हो गया, सब बर्बाद हो गया। और जब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसी व्यवस्था पर जब चुनाव करवाया, उसी नामांकन पर जब चुनाव करवाया, तो अब कहने लगे कि फिर नामांकन नहीं करा रहे हैं, पुराने व्यवस्था से नामांकन करा रहे हैं। अरे क्या करते हो भैया। तो एक वो है यहां नेता एक पार्टी में जिनको बीमारी है, वो छात्र नेता थे 1974 के आंदोलन में। 1974 के आंदोलन में वो छात्र नेता थे। अभी भी 1974 से आज कितना साल हो गया? 26 और 23, 49 साल हो गया ना। 49 साल में भी वो छात्र नेता से आगे बढ़े नहीं किए। वो छात्र नेता है, रोज उनका आदत है, पहले से भी हम लोग जानते हैं उनको, हम लोग के साथ भी रहे, सहयोगी रहे, मित्र रहे हैं। वो अखबार रोज सुबह उठ के पढ़ते हैं। आज जिस दिन अखबार में उनका फोटो और वो बयान अगर नहीं छपा तो उस दिन भर उनको खाना नहीं पचता है। तो वो बयानवीर नेता है। और आजकल तो दूसरे कारण से बयान दे रहे हैं। आजकल बयान दे रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के आका कहीं खुश हो गए, कुछ दे दिए, क्योंकि अभी उन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी वो मित्र रहे हैं, हम लोग के नेता के भी मित्र रहे हैं। हम लोग बराबर उनको शुभकामना देते रहते हैं कि आपको जितना बोलना है खिलाफ बोलते रहिए, कहीं बोलते बोलते कुछ अगर मिल गया आपको तो आपको हम लोग की शुभकामना है, जरूर आप कुछ बन जाइए। लेकिन हैं ऐसे लोग हैं, आज भी देख रहे थे, आज भी उनका या कल कोई ट्वीट देखे कि मुख्यमंत्री जी अभी जहां जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं या कल महाराष्ट्र जाएंगे, तो सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। अरे भैया,
आपको पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक काम में 1 रुपया सरकार का खर्च नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी जहां भी जा रहे हैं वो पार्टी की तरफ से जा रहे हैं और पार्टी उनकी व्यवस्था कर रही है और वो यात्रा कर रहे हैं। कहां से कहां बयान, यही हम कहे ना, बयान देना है, कुछ बयान देना है, छपने के लिए बयान देना है, तो छपने के लिए बयान देना है तो देते रहिए। कहीं आपके आका खुश होकर आपको कुछ बना दें। और इनका आका का भी डवाडोल चल रहा है। अभी कर्नाटक का चुनाव हो गया, आज ही है, कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, 13 तारीख को गिनती होगा, उनको पता चल जाएगा कि कहां जाएंगे। आज उनके कई नेता का बयान देखें अखबार में कि कर्नाटक के भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2015 में बिहार में चुनाव हुआ था, महागठबंधन था, उनके नेता कह रहे थे कि जिस दिन गिनती होगा उस दिन 9:30 बजे, एकदम ज्योतिष की तरह, एस्ट्रोलॉजर की तरह बयान दे रहे थे कि जिस दिन गिनती होगा 9:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजभवन जाएंगे, 10:30 बजे इस्तीफा सौंपेंगे, 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। जब गिनती में 10 बजे के बाद हो गया तो उनका पार्टी उटी दफ्तर में ताला उला लगा के गायब हो गए थे। तो वही उनके ज्योतिष हैं। कर्नाटक का चुनाव भी 3 दिन के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उनको पता चल जाएगा कि कितना बुरी तरह वहां भी वो हार रहे हैं। भाई बिहार के चुनाव में 2015 में इस देश के प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा किया और सीट आया 52 को, और अभी कर्नाटक में भी वही कर रहे हैं। कर्नाटक के गांव गांव में, गली गली में उनके सरकार, जो उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा घर घर में है। लेकिन उनका बयान तो देखिए, 6 महीने का पहले का बयान निकाल के देख लीजिए, सारे विरोधी दल जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक हो रहे हैं। और कर्नाटक में जो इनकी सरकार थी वो इस देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी, सबसे भ्रष्टतम सरकार, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं अब। तब उसको दबाने के लिए क्या कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं पूरे कर्नाटक में। पूरे कर्नाटक में चुनाव प्रचार में देख लीजिए, खाली धार्मिक प्रचार हो रहा है। गोदी मीडिया जो है, इस देश की जो गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, उस पर कभी भरोसा मत करिएगा। आप लोग को भी हम कह रहे हैं, वो देखिएगा, उसमें सिनेमा उनेमा कुछ देता है मनोरंजन के लिए, वो सब देखिएगा। न्यूज ऊज के चक्कर में मत पड़िएगा। वो सब सुबह से शाम तक जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है, वही धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके सहयोगी हैं, उनको सहयोग करते हैं, इस देश को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन कुछ असर नहीं हुआ वहां, कर्नाटक की जनता में कोई असर नहीं हुआ। तो हम गोदी मीडिया वालों को भी कहेंगे, सलाह देंगे कि भाई आप कितनों प्रचार करिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2015 के चुनाव में, जब बिहार में चुनाव हो रहा था, जिसकी चर्चा हमने की, सारे देश की मीडिया, सारा सर्वे नीतीश कुमार जी को हरा दिया था, जितना सर्वे है। और 7 बजे से कुछ वही गोदी मीडिया सुबह से प्रचार शुरू कर दिया, 8 बजे से गिनती शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी आगे। पड़ाका उड़ाका भी यहां छूट गया था भाजपा कार्यालय में। और 9 बजे के बाद जितने विश्लेषक होते हैं ना गोदी मीडिया के, जो टाई लगा के सूट उट पहन के आ जाते हैं, स्टूडियो में बैठ जाते हैं, हम लोग तो कह ही रहे थे यही होना ही था। और 9:30 बजे के बाद जब गिनती में उल्टे जब साफ हुए तो सब टाई खोल के टांग दिया और गायब हो गए, और वही गोदी मीडिया जो है उल्टा में चला गया। तो इसलिए गोदी मीडिया का एक काम ही होता है। जब मीडिया एक समय था, 1974 के आंदोलन में हम लोग रहे, मीडिया एक समय था जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। और चौथा स्तंभ इसलिए माना जाता था
कि वो निष्पक्ष था, निर्भीक था। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगा गया है। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में क्रैक हो गया है। वो आजकल केंद्र की सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडा के में लगे हुए हैं, उसमें पूर्ण सहयोग उनको प्रदान कर रहे हैं। तो खैर प्रदान करते रहिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। जनता कभी गोदी मीडिया को, आजकल जनता भी समझ गई है कि गोदी मीडिया का काम क्या हो रहा है, क्योंकि लोग भी तो टीवी देखता है भाई। एक एक चीजवा भोरे उठाइएगा, खोलिएगा टीवी और शाम तक देखते रहिएगा, तो वही चीजवा दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि इस पर कोई भरोसा मत कीजिए और पूरी मजबूती के साथ समाज में एकता कायम रखिए, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखिए, समाज में सामाजिक एकता कायम रखिए, सामाजिक सद्भाव कायम रखिए। बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई आगे नहीं बढ़ने से रोक सकता है। और इसलिए पुनः हम अंजू महाराज जी को जनता दल यू परिवार में, उनके पति और उनके सभी सहयोगियों को जनता दल यू परिवार में उनका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।